श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। अभी सावन का महीना चल रहा है और पुरुषोत्तम माह भी साथ में चल रहा है। यदि आप भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह उपाय आप जरूर कर लें। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए मित्रों। अगर आप महादेव की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। मित्रों, वीडियो आरंभ करते हैं। आज का जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं उसके लिए आपको ना तो कोई विशेष जगह चाहिए, ना ही कोई ज़्यादा सामग्री और ना ही ज़्यादा खर्चा है। वह आसानी से आपके घर की रसोई में मिल जाती है। तो मित्रों, वह आप नित्य प्रयोग भी करते हैं। उस चीज़ को हमेशा शादी, विवाह, किसी भी शुभ काम, मांगलिक काम में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आप सावन के महीने में यह उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि जरूर बनी रहती है। अब जान लेते हैं वह चीज़ कौन सी है जिसका आपको उपयोग करना है, प्रयोग करना है। वह चीज़ है मित्रों हल्दी। आपको क्या करना है, हल्दी के डिब्बे में यह एक चीज़ डाल देनी है जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बरकत बनी रहेगी। अगर आप सावन के महीने में हल्दी के डिब्बे में या एक कटोरी में यह चुपके से अद्भुत चीज़ डाल देते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके घर में धन की बारिश होगी और घर संसार में खुशियों की खुशियाँ भर जाएंगी। दोस्तों, सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। यह महीना देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। सावन का महीना बहुत ही कल्याणकारी और फलदायी माना जाता है। इस महीने में हल्दी के डिब्बे में यदि एक चीज़ डाल देते हैं तो माता लक्ष्मी जी चलकर आपके घर आएंगी, आपके द्वार आएंगी और महादेव की कृपा जरूर बरसेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन दौलत के भंडार भर जाएंगी। मित्रों, आपके किचन में हल्दी तो होगी और ज्योतिष शास्त्र में हल्दी का बहुत ज़्यादा शुभता पैदा करने वाली हल्दी को वस्तु बताया गया है। वैसे भी हल्दी हर शुभ काम में उपयोग करते हैं। इसका आपने देखा होगा, शुभ शगुन के तौर पर उपयोग किया जाता है। खाने पीने की चीज़ के साथ साथ ये बीमारी में भी दूर करती है बीमारियाँ। आपका कैरियर हो, यदि व्यवसाय है तो हल्दी का प्रयोग ज़रूर करते हैं। इसके हल्दी के टोटे आपने टुनके देखे होंगे। जीवन में तरक्की के रास्ते ये खोलते हैं। इनको करने से जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान होता है, बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। तो हल्दी के डिब्बे में आखिर हम क्या रखें कि हमारा जीवन जीना सरल हो जाए और आपके जीवन की जो परेशानियां चल रही हैं वह कम हो जाएं। रोग व्याधि, घर में कलह कलेश, बेरोजगारी, हर तरफ से परेशानी, धन की कमी, कंगाली हो रही है, तो यह सब उपाय आप करते हैं तो ज़रूर घर में बरकत बनी रहती है। हल्दी हर किसी के रसोई घर में होती है। आप लोग हल्दी का पाउडर लें या टुकड़े ले लें। आपके पास स्टील का डिब्बा रखा हो या प्लास्टिक के डिब्बे में कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें जो हल्दी होती है, आपकी जो कुंडली है यह गुरु ग्रह से संबंध रखती है। संतान सुख, धन सुख, संपत्ति, ज्ञान, विदेश यात्रा, विदेश से धन लाभ। कुंडली में जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं मित्रों, उनको मजबूत करने के लिए पीली हल्दी की गांठ आप पूजा स्थान में भी हमेशा रखते हैं, कलश में रखते हैं। पूजा करते समय नियमित रूप से इसका उपयोग किए जाते हैं। जिसका गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाता है तो हल्दी के उपाय करने से उनसे ज़रूर लाभ मिलता है। आप हल्दी की गांठ भी धारण कर सकते हैं, यानी कि साबुत हल्दी। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके विवाह नहीं हो रहा है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही हैं या फिर करियर में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, एक चुटकी हल्दी जो है पानी में डाल करके आप स्नान करते हैं तो आपको ज़रूर ही शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। मित्रों, अगर आपने घर में हल्दी कभी नहीं लगाई है तो आप मत लगाएं। आप घर में ला सकते हैं या लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कच्ची हल्दी के बहुत ही बड़े फायदे होते हैं। अगर सावन के महीने में मान सम्मान होता है, हल्दी कैसे क्या करना है अब आपको यह जान लेते हैं। इस पवित्र महीने जब आप नहाते हैं तो थोड़ा सा हल्दी आप नहाने के पानी में डालकर नहा लें। पूजा स्थल पर जब जाते हैं सबसे पहले आप हल्दी का श्री हरि भगवान विष्णु के पास हल्दी को एक तिलक करें हल्दी का, और उसके बाद अपने माथे पर भी तिलक कर सकते हैं। तो आपको चारों तरफ से विजय की प्राप्ति होगी। जो आपके रसोई घर में हल्दी का डिब्बा है उस पर क्या डालना है,
वास्तु की दृष्टि से भी हल्दी को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आपको हल्दी से क्या करना है, अपने मुख्य दरवाजे पर एक स्वास्तिक बना देना है। बाहर की तरफ से आपके घर में नकारात्मक जो शक्तियाँ आ रही हैं वह दूर हो जाएंगी, बाहर से प्रवेश नहीं करेंगी। आपके वैवाहिक जीवन में ऐसा लग रहा है जैसे कि आप सब कुछ खत्म हो रहा है। नियमित रूप से भगवान शिव को एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके अर्पित कर दें। पति पत्नी में जरूर, यदि कलह चल रहा है तो जरूर सुलह होगा इस उपाय को करने से, और भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि बने रहेगी। रविवार के दिन को छोड़ करके बाकी दिन आप जो नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं तुलसी के पेड़ में, तो तुलसी के पेड़ में ही हमेशा करते रहें। हल्दी वाले जल से भी आपके तुलसी हरी भरी बनी रहेगी। भगवान शिव की कृपा से आपका गुरु ग्रह भी मजबूत होगा। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप बहुत सारे प्रयास करते हैं मित्रों, लेकिन माँ लक्ष्मी जी ऐसा लगता है जैसे रूठ गई हों। आप क्या करेंगे, ऐसे में आपको कुछ ये उपाय लगातार करते रहने हैं जिससे आपको लाभ होगा। आपको क्या करना है, आपके आसपास आम का पेड़ तो होगा, आम का पत्ता ले आइए। अब एक बर्तन में पानी ले लीजिए। आम का नहीं हो तो अशोक का ले सकते हैं, यह भी नहीं हो तो आप दूब घास ले सकते हैं। एक चुटकी हल्दी इसमें डाल दीजिए एक बर्तन में पानी में, और आम के पत्ते के सहारे से पूरे घर में उसका छीटन कर दीजिए। अगर आम का पत्ता नहीं, अशोक का ले लीजिए या हरी दूब ले सकते हैं। हल्दी की सुगंध से आपके घर की जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, वह दूर हो जाएगी। आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आपका धन धान्य से, किचन में रसोई पाकशाला है जो, उसमें आपके अन्न के भंडार भरे रहेंगे। हल्दी में ऐसा गुण होता है जिसमें देव यानी बिल्कुल भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। आपने देखा होगा विवाह के समय भी वर वधू को हल्दी अर्पित की जाती है ताकि तमाम परेशानियों से बचा जा सके। तो हल्दी आपके जीवन में सफलता दिलाने की सबसे प्रिय वस्तु माना जाता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को भी यह दूर करती है। दोस्तों, आपके घर में, रसोई घर में हल्दी का डिब्बा होगा, उसमें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हल्दी के डिब्बे में 5 साबुत लाल मिर्चें रख लीजिए। और याद रखें, साबुत लाल मिर्च ऐसा करने से आपके घर में अगर किसी ने कुछ टोना टोटका किया है, किसी की बुरी नज़र लगी है या कोई ऊपरी बाधा है, तो वह सब दूर हो जाएगी, वापस उसी घर में चली जाएगी जिसने ऐसा किया होगा। 5 साबुत मिर्च हल्दी के डिब्बे में डाल दें। अगर आप चाहते हैं कि धन में बरकत हो, माता लक्ष्मी स्थिर वास करें, तो आप 5 लौंग और 5 इलायची, 1 सुपारी और 1 रुपये का सिक्का हल्दी के डिब्बे में एक पोटले में बांध करके, लाल कपड़े में बांध करके माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए रख दें। यकीन मानिए दोस्तों, आपका धन आएगा, धन की प्राप्ति होगी। आप अपने कर्म करते रहें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। फिर चारों दिशाओं से आपके धन आने के मार्ग खुल जाएंगे। आपकी तरक्की होगी, आपका जीवन खुशहाल बनेगा, आपके परिवार में सुख शांति बरकत बनी रहेगी, व्यापार तेजी से दौड़ने लगेगा, नौकरी में पदोन्नति होगी। दोस्तों, अगर आपका व्यापार बनते बनते बिगड़ जाता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, व्यापार में नुकसान हो जाता है, कोई काम अटक जाता है, या फिर आपको जैसे कोई भी शत्रु आपके काम में रोड़ा ला रहा है, तो आपसे किसी ने कर्जा ले रखा है और वो नहीं दे रहा है, यह उपाय करें। आपको क्या करना है, काली मिर्च के 21 दाने इस हल्दी वाले डिब्बे में डाल देना है। यकीन मानिए, हर तरह से सुख शांति और समृद्धि बरसेगी, सभी संकट और कष्टों का आपका नाश होगा। हल्दी के डिब्बे में कुछ रखें या ना रखें, थोड़े से अगर आप 21 दाने साबुत धनिया के रख दें तो माता लक्ष्मी स्वतः ही आपके घर में वास करने लगती हैं। हल्दी के डिब्बे में आप 1 रुपये का सिक्का रखते हैं तो आपको चारों दिशाओं से धन लाभ होगा। आप चाहें तो गांठ वाली जो हल्दी होती है उसे इसमें जरूर रखें। माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी और धन आने के मार्ग आपके खुलेंगे। 14 रत्नों में से दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक महालक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। जल से प्रकट होने के कारण माता लक्ष्मी को चंचल स्वभाव का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी कभी भी किसी एक स्थान पर एक व्यक्ति के पास नहीं ठहरती हैं, इसलिए उनके खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ लक्ष्मी का वासा होता है वहाँ दरिद्रता नहीं आती है। लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों बहनें हैं। जहाँ लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं वहाँ दरिद्रता प्रवेश नहीं करती है, और जहाँ पर दरिद्रता प्रवेश कर जाती है तो उस घर में लक्ष्मी का आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ हमारी जो गलत आदतें हैं मित्रों, उनकी वजह से भी हमारी
जो माता लक्ष्मी हैं वह रूठ जाती हैं। इसलिए हमें कुछ यह जो बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। ये भी कंगाली और बाधा का सबसे बड़ा कारण होती हैं। अब जान लेते हैं कि वह बुरी आदतें कौन सी हैं जो मुख्य कारण गरीबी का बनती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दिव्य शक्तियाँ, दैवी शक्तियाँ खास तौर पर उस घर में वास करती हैं जहाँ का सुगंधित वातावरण होता है, जहाँ पर साफ सफाई होती है, स्वच्छता होती है। ऐसे घर में भगवान वास नहीं करते जहाँ पर दुर्गंध आती है, साफ सफाई नहीं रहती है। लक्ष्मी का वास भी वहीं पर होता है जहाँ स्वच्छता रहती है, सफाई होती है, अन्यथा दरिद्रता अपना घर बना लेती है। प्राचीन समय से ही हमारे बड़े बूढ़े यही कहते आए हैं कि घर में साफ सफाई रखें, स्वच्छता रखें, जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर सफाई रखें और नित्य स्नान करें। मित्रों, यदि दरिद्रता घर बना लेती है तो ऐसे में जो व्यक्ति है उनका किसी काम में मन नहीं लगता है, व्यापार चौपट हो जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, चारों तरफ से धन आने के मार्ग बंद हो जाते हैं और वह व्यक्ति बहुत ही परेशान हो जाता है। उस परिवार के गरीब होने का सबसे मुख्य कारण भी यही होता है। आयुर्वेद में भी बताया गया है कि जिस घर में साफ सफाई नहीं होती है उस घर में रोग व्याधि पैदा होते हैं, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। पूजा करते समय दोस्तों आपको कभी भी यह गलती नहीं करनी चाहिए। लोग पूजा करते समय कई बार गलतियां कर बैठते हैं जिससे उन्हें नुकसान होता है। पूजा करते समय ध्यान रखने वाली बात यह है कि मंदिर की साफ़ सफाई नित्य नियमित होनी चाहिए। यदि साफ़ सफाई नहीं होती है तो भगवान भी नाराज़ हो सकते हैं, रुष्ट हो सकते हैं। कई बार आप बाहर से आते हैं और कई लोग सीधे ही बिस्तर पर बैठ जाते हैं, कुछ लोग जूते चप्पल सहित भी बिस्तर में बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं। तो बाहर से आते हैं तो सबसे पहले आपको हाथ पैर धोने चाहिए। अपने जूते बाहर उतारें, चप्पल बाहर उतारें, हाथ पैर धोएं, यह नित्य आदत बना लें। तो इससे आपके घर में दरिद्रता नहीं आएगी और माता लक्ष्मी का वास होगा। यह भी ध्यान रखें कि जूते चप्पल घर में बिखेर के नहीं रखें, एक नियत स्थान पर रखें, व्यवस्थित तरीके से रखें। उल्टा चप्पल, उल्टा जूता यदि हुआ है तो उसको सीधा कर दें, तरीके से रखें। यह शुभता का प्रतीक होता है। रसोई घर को भी साफ स्वच्छ रखें। रसोई घर में माता अन्नपूर्णा रहती हैं, अन्नपूर्णा का वासा माना जाता है और वह साफ स्वच्छता से बहुत ही प्रसन्न होती हैं। घर में धन अन्न के भंडार भरे रहते हैं। माता अन्नपूर्णा का घर में पूरा आशीर्वाद बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि रसोई घर में कभी भी यह चीज़ लेकर प्रवेश नहीं करना चाहिए। पूरा परिवार कुटुंब बीमारी से परेशान हो सकता है। यही नहीं, उसके घर में कई तरह की रोग व्याधियाँ हो जाती हैं, परेशानियाँ हो जाती हैं। चलिए अब आपको बता दें रसोई घर में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रसोई घर भी हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें सदा ही उत्तर या पूर्व दिशा की ओर, वास्तु के अनुसार भी कहा गया है, मुंह करके भोजन बनाने का प्रयास करना चाहिए। किचन का जो रसोई घर का मुंह है वह पूर्व दिशा की ओर हो तो अति उत्तम। भोजन बनाते समय मन में अच्छे विचार आना चाहिए जिससे भोजन में भी एक पॉजिटिविटी का विकास हो सके, गुण आ सके उसमें। यदि भोजन खुशी खुशी बनाया जाता है तो भोजन जो ग्रहण करते हैं उनमें भी स्वाद, भोजन में स्वाद आता है, बढ़ जाता है और वह गुणकारी होता है, पौष्टिकता उसमें बढ़ जाती है। शनिवार के दिन खास तौर पर रसोई घर में कोई भी लोहे का सामान खरीद कर नहीं लाएं। सरसों का तेल भी आप शनिवार के दिन नहीं लाना चाहिए। घर में कोई रसोई में टूटे फूटे बर्तन हों तो नुकीले बर्तन किचन के अंदर आपके नहीं होना चाहिए। इससे नेगेटिविटी का वास होता है। रसोई घर में कभी जूते चप्पल पहन करके प्रवेश नहीं करना चाहिए। हाँ, लकड़ी की खड़ाऊ आप पहन सकते हैं या कपड़े की पहन सकते हैं। इस छोटी छोटी चीज़ों से अन्नपूर्णा माता नाराज़ हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का हमें माताओं बहनों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और भोजन बनाते समय भोजन को बार बार चखना नहीं चाहिए। यह भी एक दरिद्रता का कारण होता है। इससे भी अन्नपूर्णा माता नाराज़ होती हैं। यदि मित्रों आप छोटे छोटे यह उपाय करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का सदा ही वासा बना रहता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सकारात्मक सोच रखें, जरूर आपके घर में धन धान्य की बरकत बनी रहेगी। अपनी कुछ आदतें बदल लेते हैं तो जरूर आपको लाभ मिलेगा। रसोई घर में बिल्कुल सामग्री खत्म होने पर ही न लाएं, आप उससे पहले ध्यान रखें। खत्म होने से पहले अन्न के भंडार को भर के रखें, डिब्बा भर के रखें जिससे खाली न रहे। यह बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। मित्रों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।